हेलो फ्रेंड्स, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि व्हाट इज नाउन। नाउन के क्या पार्ट्स होते हैं, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। देन कॉमन नाउन के क्या पार्ट्स हैं, द कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज की क्लास में हम नाउन को पढ़ेंगे और आगे, जैसे इफ आई काउंट द नाउन और नॉट, अगर मैं काउंट कर सकती हूँ तो उसको बोलेंगे काउंटेबल नाउन, और अगर मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ तो उसको बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल्स आर like boy, girl, apple, pen, table, dog। काउंटेबल नाउन्स हैं ये। क्यों? क्योंकि मैं इनके साथ कोई ना कोई काउंटिंग लगा पा रही हूँ। सपोज इफ देर इज अ बॉय, आई कैन से 1 बॉय और 2 बॉयज, 3 बॉयज, 3 गर्ल्स, 5 एप्पल्स। सो काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल के एग्जाम्पल्स है लाइक मिल्क, ऑयल, काइंडनेस, ऑनेस्टी। इन सबको मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ। मिल्क को मैं नहीं बोल सकती हूँ कि 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क एक्सेट्रा। लाइक 1 एप्पल, 2 एप्पल्स, n एप्पल्स। यहाँ पे मैं काउंटिंग बता पा रही हूँ इसमें। बट मिल्क के केस में मैं इसको डिफरेंट कंटेनर्स में तो डाल पा रही हूँ, बट उसके साथ काउंटिंग एसोसिएट नहीं कर पा रही। मैं नहीं बोल पा रही कि 1 मिल्क है कि 2 मिल्क है कि 3 मिल्क है। सो दिस इज अनकाउंटेबल। नाउ जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सब नाउन है, राइट? उनको भी मैं डिफरेंट पार्ट्स में बांट सकती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर। तो जेंडर क्या है? जेंडर आर मैस्कुलिन और दी फेमिनिन। जितना भी मेल पार्ट है वो हो जाएंगे मैस्कुलिन में, लाइक मेल वर्जन्स लाइक बॉय, मैन, लायन, टाइगर, डॉग। ये सब क्या है? मैस्कुलिन है। जितनी भी फीमेल्स हैं दैट कैन कम इन दी फेमिनिन जेंडर, लाइक गर्ल, वुमैन, लायनेस, टिग्रेस। ये सब क्या है? फेमिनिन जेंडर। एक और जेंडर है दैट इज द कॉमन जेंडर। सी इफ देयर इज अ बॉय, मैं बोल सकती हूँ वो क्या है? वो मैस्कुलिन है। और गर्ल वो क्या है? वो क्या है? फेमिनिन है। बट अ बेबी ना तो मैस्कुलिन है ना फेमिनिन है, उसको मैं बोलूंगी वो कॉमन जेंडर में है। और भी एग्जाम्पल्स है लाइक बेबी, स्टूडेंट, पेरेंट। ये सब क्या है? दीज आर दी कॉमन जेंडर्स। नाउ नॉन लिविंग के साथ जो जेंडर एसोसिएटेड है वो है न्यूटर जेंडर। इसके एग्जाम्पल्स है बुक, टेबल, स्कूल एटसेट्रा। न्यूटर जेंडर क्यों? क्योंकि ना तो वो मेल है ना फीमेल है ना ही कॉमन है। सो दिस इज न्यूटर। बट मेनी अ टाइम्स नॉन लिविंग को भी हम मैस्कुलिन या फेमिनिन में बांट देते हैं। उस चीज को हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। क्यों? क्योंकि एक नॉन लिविंग थिंग को एज अ पर्सन यूज किया गया है, तो उसको क्या किया गया है? पर्सोनिफाई किया गया है। दैट इज पर्सोनिफिकेशन। Like in the example, this is a poem by Mary Oliver, When Death Comes. This is the part of the poem. इसमें आप देख सकते हैं कि डेथ को हिस से बताया गया है, यानी कि डेथ को मैस्कुलिन की तरह यूज किया है। दिस इज द पर्सोनिफिकेशन। अगेन इन दिस excerpt from the poem A Midsummer Night's Dream by the William Shakespeare, विलियम शेक्सपियर ने मून को हर्ट करके यहाँ पे बताया है। दैट मीन्स मून को फीमेल की तरह यूज किया है यहाँ पे। दिस इज ऑल्सो अ पर्सोनिफिकेशन। अदर एग्जाम्पल्स आर इन द मैस्कुलिन देयर आर सन, टाइम, समर, विंटर। इन द फेमिनिन पीस, जस्टिस, स्प्रिंग, अर्थ। इस तरह से भी इनको मैस्कुलिन और फेमिनिन में बांटा जाता है। एक चीज आप याद रख सकते हैं यहाँ पे कि जहाँ पे भी स्ट्रेंथ आएगा या फिर मैन पावर आ रहा है या फिर वायलेंस आ रहा है, वहां पे आप नॉन लिविंग के साथ आप मैस्कुलिन जेंडर लगा सकते हैं। ऐसे ही जहाँ पे ब्यूटी, ग्रेस, जेंटलनेस आ रही है, वहां पे आप फेमिनिन जेंडर की तरह यूज कर सकते हैं। सो दिस इज फॉर द ग्रामर सेक्शन टुडे। नाउ द वोकैबुलरी सेक्शन। सो फ्रेंड्स, आज के वोकैबुलरी बिल्डर सेक्शन में रूट वर्ड्स हैं। First one is bonus, means good. Malus means bad. Deco
means to say something and factio means to do something or to make something. इंग्लिश में factio का यूज फेक, फैक, फाई से भी किया जाता है. इसको यूज करते हुए आज के वोकैबुलरी वर्ड्स हैं. तो फर्स्ट वन इज बिनाइन, जो कि बोनस से बना है, मीन्स गुड और काइंड. जैसे बिनाइन पर्सन, ए गुड पर्सन. बेनिडिक्शन, जो कि बोनस और डिको से मिलकर बना है. सो इफ ए पर्सन गिव्स ब्लेसिंग टू यू, दैट इज ए बेनिडिक्शन. बेनिफैक्टो बोनस और फीक्यो को मिलाकर बना है. सो इफ ए पर्सन डज गुड थिंग फॉर समवन, ही इज ए बेनिफैक्टर. सो फ्रेंड्स, अगर मैं इन सब वर्ड्स में से बोनस को मैलस से चेंज कर दूं तो ये वर्ड बनेंगे जैसे malign is bad. So a malign person is a bad person. Malediction is saying bad for someone, like curse. And the last one is malefactor, a person who harms other person. So this is for today vocabulary section. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड जरूर से सब्सक्राइब भी करो. साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक करो ताकि आपको सरल शिक्षा ऑनलाइन के नए वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें. फॉर एनी